हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स फायर। आज का हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस, हैबिटेट डिग्रेडेशन एंड पोचिंग वाइल्ड लाइफ। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन, इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन, कॉजेज ऑफ पोचिंग, इफेक्ट्स ऑफ पोचिंग, कंजर्वेशन मेजर्स, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो ये सिनॉप्सिस स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वैरायटी शामिल होती है। यह इकोसिस्टम बैलेंस बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पोचिंग के कारण बायोडाइवर्सिटी तेज़ी से कम हो रही है। इस स्थिति को बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस कहते हैं। डेफिनेशन: बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस, बायोडाइवर्सिटी का तेज़ी से कम होना और स्पीसीज़ का इंडेंजर्ड होना बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस कहलाता है। यानी कि हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें पाए जाने वाली स्पीसीज़ का कम होना या एक्सटिंक्ट होना हमारे लिए बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस कहलाता है। हैबिटेट डिग्रेडेशन, नेचुरल हैबिटेट का खराब या नष्ट होना हैबिटेट डिग्रेडेशन कहलाता है। यानी कि इन जानवरों के रहने का जो एरिया है, जैसे कि नदी, तालाब, फॉरेस्ट वगैरह, इन सब का डिग्रेडेशन हैबिटेट डिग्रेडेशन कहलाता है। पोचिंग, वाइल्ड लाइफ एनिमल का इलीगल हंटिंग और कैप्चरिंग करना पोचिंग कहलाता है। इलीगल तरीके से अपने अपने बेनिफिट के लिए जो है इलीगल हंटिंग की जाती है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स की, उसे हम कहते हैं पोचिंग। कॉजेज ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन का मतलब एनिमल्स और प्लांट्स का प्लांट्स के रहने की जगह का खराब होना है। यह मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज़ और पोल्यूशन के कारण होता है। डिफॉरेस्टेशन, ट्रीज कटने से फॉरेस्ट कम हो जाते हैं, इससे एनिमल्स का शेल्टर और फूड खत्म होने लगता है। ट्रीज काट दिए जाते हैं ह्यूमंस द्वारा, जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है और एनिमल्स के रहने का जो हैबिटेट है वो कम हो जाता है। पोल्यूशन, एयर, वाटर और सॉइल पोल्यूशन हैबिटेट को ख़राब करते हैं, इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रभावित होते हैं। पोल्यूशन भी एक बड़ा कारण है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे बुरा प्रभाव पड़ता है। अर्बनाइजेशन, सिटीज़, रोड्स और बिल्डिंग बनने से नेचुरल एरियाज कम हो जाते हैं, इससे वाइल्ड लाइफ को रहने की जगह नहीं मिलती। बड़ी बड़ी सिटीज़ और बिल्डिंग्स बनने की वजह से जो नेचुरल एरियाज़ होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो कम होने लगते हैं, जिससे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, माइनिंग और फैक्ट्रीज इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है, इससे फॉरेस्ट और हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, माइनिंग, खुदाई से जो है एनिमल्स का हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर और रेनफॉल में बदलाव हैबिटेट को प्रभावित करते हैं, इससे कई स्पीसीज़ को सर्वाइवल में प्रॉब्लम होती है। इस तरीके के क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा कारण होते हैं हैबिटेट डिस्ट्रॉय होने के, जिससे बहुत सारी स्पीसीज़ का सर्वाइवल इम्पैक्ट होता है। इफेक्ट्स ऑफ हैबिटेट डिग्रेडेशन, हैबिटेट डिग्रेडेशन का इफेक्ट्स प्लांट, एनिमल और इन्वायरमेंट सभी पर पड़ता है, इससे नेचर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ, एनिमल्स और बर्ड्स अपने रहने की जगह खो देते हैं, इससे कई स्पीसीज़ कम हो जाती है। डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी, हैबिटेट कम होने से कई प्लांट्स और एनिमल्स खत्म हो सकते हैं, इससे बायोडाइवर्सिटी कम होती है। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, नेचर का बैलेंस बिगड़ जाता है, इससे इकोसिस्टम भी इम्पैक्ट होता है। शॉर्टेज ऑफ फूड एंड शेल्टर, एनिमल को फूड और शेल्टर नहीं मिलता, इससे सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है। क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स, फॉरेस्ट कम होने से टेम्परेचर और पोल्यूशन बढ़ता है, इससे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। कॉजेज ऑफ पोचिंग, पोचिंग का मतलब एनिमल का इलीगल हंटिंग और किलिंग है। यह मेनली मनी और इलीगल ट्रेड के कारण होता है। इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स की इलीगल सेलिंग करते हैं, जिससे पोचिंग बढ़ती है। जैसे कि जो एलिफेंट है उसके 2 दांत पाए जाते हैं उनका, और जो टाइगर है उनकी इसकी स्किन एक तरीके का एग्जाम्पल है जिसकी इलीगल सेलिंग की जाती है। डिमांड ऑफ एनिमल फॉर एनिमल प्रोडक्ट्स, स्किन, टीथ, हॉर्न्स और बोन्स की डिमांड ज़्यादा होती है, इस कारण एनिमल का शिकार किया जाता है। मार्केट में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड होने के कारण इनका इलीगल हंटिंग किया जाता है। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए पोचिंग करते हैं, इससे वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है। पैसे कमाने के लिए और पॉवर्टी के कारण बहुत लोग ये सारे काम करते हैं। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट लॉ, जहाँ लॉ का सही पालन नहीं होता वहाँ पोचिंग बढ़ जाती है, इससे इलीगल हंटिंग को बढ़ावा मिलता है। जिस एरिया में किसी तरीके का लॉ होने के बावजूद भी उसका पालन नहीं किया जाता गवर्नमेंट द्वारा, तो उस एरिया में भी इसकी इलीगल हंटिंग देखने को मिलती है। डिफॉरेस्टेशन एंड हैबिटेट लॉस, फॉरेस्ट का कम होने से एनिमल सुरक्षित नहीं रह पाते, इससे हंटर्स को उनका शिकार करना आसान हो जाता है। इफेक्ट्स ऑफ पोचिंग, पोचिंग का
इफेक्ट एनिमल, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट सभी पर पड़ता है। इससे नेचर का बैलेंस बिगड़ने लगता है। डिक्रीज इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, इलीगल हंटिंग से एनिमल की संख्या कम होती है, जिससे कई स्पीसीज इंडेंजर्ड हो जाती है। बहुत ज़्यादा पोचिंग और हंटिंग से एनिमल की जो संख्या है वो कम होती है और वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, लगातार पोचिंग से कुछ एनिमल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। इससे बायोडाइवर्सिटी कम होती है। इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस, एनिमल्स कम होने से फूड चेन इम्पैक्ट होती है। इससे इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा इकोसिस्टम फूड चेन पर डिपेंड करता है। अगर एनिमल्स की इलीगल हंटिंग होती रहती है तो वो एनिमल फूड चेन से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा फूड चेन है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। लॉस ऑफ नेचुरल हेरिटेज, वाइल्ड लाइफ नेचर की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। पोचिंग से नेचुरल हेरिटेज को नुकसान पहुंचता है। इकोनॉमिक लॉस, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म और फॉरेस्ट से होने वाली इनकम कम हो सकती है। इससे कंट्री को इकोनॉमिक लॉस होता है। कंजर्वेशन मेजर्स, वाइल्ड लाइफ और इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए कंजर्वेशन मेजर्स बहुत ज़रूरी है। इन उपायों से प्लांट्स, एनिमल और फॉरेस्ट सुरक्षित रहते हैं। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कटने से बचाना चाहिए। इससे एनिमल को शेल्टर और फूड मिलता रहता है। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी फॉरेस्ट हैं उनकी इलीगल कटिंग को रोकनी चाहिए, ताकि हमारा जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो बैलेंस रहे। नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट लॉ अगेन पोचिंग, इलीगल हंटिंग पर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, जिससे पोचिंग कम होती है। ठीक है, लॉस का सही तरीके से पालन करवाना चाहिए, ताकि इलीगल हंटिंग पर रोक लगाई जा सके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेचुरल पार्क्स, एनिमल नेशनल पार्क्स, एनिमल की सेफ्टी के लिए प्रोटेक्टेड एरिया बनाए जाते हैं। इससे वाइल्ड लाइफ सुरक्षित रहती है। ठीक है, इस तरीके के प्रोटेक्टेड एरियाज आप लोगों ने देखे होंगे। वाइल्ड लाइफ को सेफ रखने के लिए इन तरीके के एरियाज बनाए जाते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में जागरूक करना चाहिए। इससे कंजर्वेशन में मदद मिलती है। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए ताकि फॉरेस्ट बढ़ सके। इससे इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ दोनों सुरक्षित रहते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन प्लांट्स, एनिमल्स और इन्वायरमेंट की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे नेचर का बैलेंस बना रहता है। मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर का बैलेंस बनाए रखते हैं। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन से इकोसिस्टम स्टेबल रहता है। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कंजर्वेशन से एनिमल्स और प्लांट्स सुरक्षित रहते हैं। इससे कई स्पीसीज के खत्म होने का खतरा कम होता है। सोर्स ऑफ फूड एंड मेडिसिन, प्लांट्स और एनिमल फूड और मेडिसिन के इंपॉर्टेंट सोर्स हैं। इनका कंजर्वेशन फ्यूचर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट, वाटर और सॉइल को हेल्दी बनाए रखती है। इससे नेचुरल रिसोर्सेज सुरक्षित रहते हैं। बेटर इन्वायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पोल्यूशन कम करने और क्लीन इन्वायरमेंट बनाए रखने में मदद करता है। इससे ह्यूमंस और एनिमल्स को दोनों को फ़ायदा मिलता है। कंक्लूजन, हैबिटेट डिग्रेडेशन और पोचिंग बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस के मुख्य कारण हैं। इससे इकोसिस्टम बैलेंस और वाइल्ड लाइफ दोनों प्रभावित होते हैं। प्रॉपर कंजर्वेशन मेथड्स, लॉस और अवेयरनेस द्वारा बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित रखा जा सकता है। रेफरेंस में है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड इकोलॉजी।